नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, सामुद्रिक विज्ञान का ये अंक अपने ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आई हुई है। अब हम हथेली का सुंदर रूप से विश्लेषण करेंगे, आपके सभी सवालों को भी लेंगे और आपको वीडियो के अंत में मानी वीडियो आपको देंगे और आपके व्हाट्सएप नंबर पे मैं कुछ क्रियाएं भेजूंगा और उपाय भेजूंगा जिससे आपका जीवन एक शानदार रूप में उभरे। वीडियो शुरू करने से पहले एक ज़रूरी सूचना मैं आप लोगों को देना चाहता हूं। इस महीने के लास्ट वीक में मानी 29, 30 और 31 जुलाई को मैं आप लोगों के बीच आ रहा हूं दिल्ली में। यदि आप सामने आकर के अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, आपके मन में कोई शंकाएं हैं, आपके जीवन में कोई उलझन है, उसका निदान पाना चाहते हैं और अपनी हथेली को बारीकी से जानना चाहते हैं, तो इसके डिस्क्रिप्शन में मैं व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा और इस वीडियो के साथ साथ भी व्हाट्सएप नंबर चलता रहेगा। आप अपने अपॉइंटमेंट को फिक्स करवा लीजिएगा, जिससे मैं आपको 3 दिनों में से एक दिन एक अच्छा समय दूं और आप उस दिन मेरे पास आएँ और आपको अच्छा समय मिले। तो चले वीडियो को शुरू कर लेते हैं। देखिएगा, आपका सबसे पहला सवाल है, आप लिखते हैं लाइफ में बहुत प्रॉब्लम चल रही है। किसी के लिए आप कुछ भी कर देते हैं, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। फैमिली के लिए सब कुछ करते हैं आप, फिर भी सब आपसे नाराज रहते हैं। आपका किया हुआ काम किसी को भी पसंद नहीं आता है। आप लिखते हैं ये परेशानी कब तक रहेगी। यहाँ पे 2 चीज़ें मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, आपकी जो इंडेक्स की फिंगर है और आपकी मिडिल की फिंगर है, उसका जो तीसरा पौरवा है, उन दोनों के बीच में एक बहुत बड़ा छिद्र दिखाई दे रहा है जो आर पार दिख रहा है। ये धन के मामले में 35वें वर्ष तक 35 ईयर तक अपना प्रभाव रखता है। 3 चीज़ों में से एक चीज़ या 2 चीज़ रखेगा। या तो धन के मामले में 35 ईयर तक आपको जो है परेशान रखेगा, संघर्ष रखेगा, या तो बहुत ज़्यादा खर्चीला स्वभाव रहेगा। कितना भी कमा लो आप, आपके पास पैसा नहीं बच पाएगा, आप सेविंग नहीं कर पाएंगे। और तीसरा, या तो आप धन के महत्व को समझ ही नहीं पाएंगे। तो ये 3 चीज़ों में से एक या 2 चीज़ 35वें वर्ष तक आपके जीवन में रहेगी। दूसरी बात है, इन दोनों के बीच में भी जो मिडिल फिंगर है और जो आपकी जो है रिंग फिंगर है, इसके बीच में दूसरे पौरवा है जो, उसमें भी छिद्र दिखाई दे रहा है। ये जीवन में, पूरे जीवन में तब आपको प्रभाव देगा गहरा और लंबा, जब जब आपकी जन्म कुंडली में शनि 7.5 में होंगे, ढैया में होंगे या बकरी अवस्था में रहेंगे, तब इसका प्रभाव आपके जीवन में गहरा और लंबा रहेगा। अब कितना रहेगा ये डिपेंड करता है आपके जो है कर्माज के ऊपर। अब तीसरी बात देखिएगा, यहाँ पे आपका मणिबंध जो एक शानदार अवस्था में है, इसके फलों को मैं आगे बताऊंगा, लेकिन इसका जो रंग है धीरे धीरे बहुत काला हो रहा है। छोटी छोटी गौण रेखाएं इसको बहुत दूषित कर रही है। जब ऐसा होता है तो कम से कम व्यक्ति के जीवन का जो प्रारंभिक दौर होता है उसमें बहुत ज़्यादा संघर्ष रहता है, उतार चढ़ाव रहता है। कई बार अस्थिरता का सामना ऐसे लोगों को करना पड़ता है और कोई ना कोई चिंता जीवन में बनी रहती है। ये इसको दिखाता है। इन सब का मैं आपको सॉल्यूशन दूंगा। अब आपका जो प्रश्न था उस पे आते हैं।
क्या लिखते हैं आप कि आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है, किसी के लिए आप कुछ भी कर दो उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती है, फैमिली के लिए सब कुछ करते हैं आप, फिर भी सब आपसे नाराज़ रहते हैं, आपका किया हुआ काम पसंद नहीं किया जाता है और आप लिखते हैं ये परेशानी कब तक रहेगी। देखिएगा क्यों होता है ये। यहाँ पे जो आपकी रिंग फिंगर है उसके नीचे का जो ये हिस्सा है इसको हम सूर्य का पर्वत कहते हैं। आपका सूर्य का अगर हम पर्वत देखते हैं तो यहाँ पे इस प्रकार से रेखाएं टूट टूट कर आगे बढ़ रही हैं और सूर्य का पर्वत बिल्कुल अनबैलेंस हो रखा है। ठीक है ना। सूर्य ही सम्मान है, सूर्य ही प्रसिद्धि है, सूर्य प्राण है, सूर्य आपके जीवन को चमकाता है और सूर्य खराब हो तो व्यक्ति का जीवन महत्वविहीन रहता है। जब सूर्य इस प्रकार से खराब स्थिति में हो तो आप कितना भी प्रयास कर लें आपके प्रयास सफल नहीं हो पाते हैं। ऐसी स्थिति में जो आप मेहनत करते हैं, जो आप परिश्रम करते हैं, उसका जो पूरा श्रेय है, जो पूरा क्रेडिट है वो आपको नहीं मिल पाता है। ऐसे में जो आपके अंदर क्वालिटी होती है, जो आपके अंदर योग्यता होती है, उस प्रकार से चीज़ें उभर कर नहीं आती हैं, निखर के नहीं आ पाती हैं। ऐसी स्थिति में अगर आप अपने जीवन काल में व्यापार करने की सोचते हैं, बिजनेस करने की सोचते हैं, तो उस व्यापार में वो विस्तार, वो फैलाव, वो नाम, वो यश, वो ब्रांड बनकर आप नहीं उभर पाते हैं जिसके लिए आपने सब कुछ दांव पे लगा के व्यापार में गए थे। ऐसी स्थिति में अगर आप नौकरी भी कर रहे हैं तो नौकरी में आपको वो ग्रोथ नहीं मिल पाती है जिसके लिए आपने अपने आप को खपा लिया हो। जब सूर्य इस प्रकार से हो तो यकीन मानिएगा आपको एक सहजता से, एक सरलता से कभी भी रास्ता नहीं मिल पाता है। और जीवन में जो है ना, आपको जो मान सम्मान प्रतिष्ठा मिलनी चाहिए, जो इज्जत मिलनी चाहिए, वो प्रतिष्ठा और मान सम्मान नहीं मिल पाता है। अब क्यों होता है ये ऐसा? देखिएगा, सूर्य पर्वत का कमज़ोर होना ये स्पष्ट बताता है कि बहुत लंबे दौर से आपकी जो दिनचर्या है, आपका जो रूटीन है, वो बैलेंस अवस्था में नहीं है, जिसके कारण आपके अंदर का जो सूर्य वाला अग्नि तत्व है वो कहीं ना कहीं अनबैलेंस हो गया है। और जब ये अनबैलेंस होता है तो जीवन के तमाम आयामों पर इसका प्रभाव पड़ता है। कहीं ना कहीं आपका जो शारीरिक स्वास्थ्य है, आपकी जीवन की जो खुशहाली है, आपकी जीवन में जो उत्साह होना चाहिए था वो उत्साह है, जो ऊर्जा होनी चाहिए थी वो ऊर्जा है, ये बिखर जाती हैं, ये आपसे छिटक जाती हैं और इन चीज़ों की आपको चिंता करनी पड़ती है। अब इसको किस प्रकार से ठीक किया जाए? एक तो सबसे पहले देखिएगा, आप अपने रूटीन को सुधारने की कोशिश करें, अपनी दिनचर्या को मैनेज करने की कोशिश करें। ठीक है ना, ज़रूर करिएगा। अब दूसरा क्या है कि उससे बहुत जल्दी कुछ होने वाला नहीं है, तो मैं आपको एक दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूँ। थोड़ा लंबा करिएगा, 6 से 8 महीने तक लगातार करिएगा। अगर आपने वास्तव में अपने मन से, एकाग्रता से और दिए हुए विधि के अनुसार समय से आप अगर दिव्य सूर्य क्रिया करते हैं तो धीरे धीरे आपके जो शारीरिक चक्र हैं, अष्ट चक्रों में से 7 मेजर चक्र, वो इस प्रकृति में मौजूद भगवान सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में आ जाएंगे और उसका जो प्रभाव है आपकी जीवन के तमाम आयामों पे सकारात्मक पड़ेगा। जहां आपकी शारीरिक सेहत बेहद अच्छी हो जाएगी, वहीं आपका मानसिक संतुलन परफेक्ट होगा और आपका जीवन सहजता से चलने बैठ जाएगा। फिर चाहे आपका शारीरिक स्वास्थ्य हो, आपकी जीवन की जो वास्तविक खुशहाली है, चाहे वो खुशियां हों जीवन की,
चाहे आपके जीवन का शानदार उत्साह हो, चाहे उसकी खूबसूरत ऊर्जा हो, ये हमेशा आपके साथ बनी रहेंगी और इसके लिए आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा, चिंता नहीं करनी पड़ेगी। तो दिव्य सूर्य क्रिया आप करें और जो आपके साथ ये चीज़ें प्रॉब्लम आ रही हैं, चीज़ें घटित हो रही हैं, सबसे पहला कारण आपका ये है। अब दूसरा देखिएगा, दूसरा कारण क्या है कि आपकी हथेली में जो ये वाला क्षेत्र है, ये पूरी तरह से आप देखेंगे ये इस प्रकार से जो है नाड़ी रेखाएं स्पष्ट इसको काट रही हैं, रेखाओं का जाल बन रहा है, मानी आपके शरीर में नेगेटिव ऊर्जा प्रवेश कर रही है और ये नेगेटिव ऊर्जा आपको बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रही है, क्योंकि सूर्य का कमज़ोर होना, सूर्य की अग्नि इस नेगेटिव ऊर्जा को जला नहीं पा रही है क्योंकि वो निस्तेज है और ये बलवती है। अब देखिएगा जब भी ये जाल बनता है हथेली में, इसको अच्छा नहीं माना जाता है, इसको बहुत खराब माना जाता है। जब भी ये बनता है ये नेगेटिव ऊर्जा का एक स्रोत होता है और इसका प्रभाव आपके जीवन के मुख्य आयामों पे पड़ता है। सबसे पहला इसका प्रभाव पड़ता है आपके मन पर, आपके मस्तिष्क पे। कहीं ना कहीं जीवन में उलझने आ जाती हैं, जीवन उलझनों में रहता है, आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में रहते हैं, आप दुविधा में रहते हैं और आपकी जो निर्णय लेने की ताकत है वो क्षीण हो जाती है। आप तय नहीं कर पाते हैं कि वास्तव में क्या करना चाहिए और किस तरफ मुझे जाना चाहिए। दूसरा इसका प्रभाव आपके रिश्तों पे पड़ता है, खासकर आपका दाम्पत्य जीवन का रिश्ता, आपका परिवार का रिश्ता, आपका कुटुंब का रिश्ता। इन रिश्तों का जो चरम सुख का भोग है उसके बीच में परिस्थितियां खड़ी हो पाती हैं और आपको उस चरम सुख का भोग नहीं भोगने को मिलता है। तीसरा इसका जो प्रभाव है आपकी आर्थिक सेहत पे पड़ता है। आप आर्थिक रूप से दरिद्रता की ओर जाते हैं, आर्थिक रूप से आप बीमार अवस्था में पहुंच जाते हैं। और चौथा इसका जो प्रभाव है ये आपके जीवन के आपके स्वास्थ्य पर पड़ता है, चाहे वो शारीरिक स्वास्थ्य हो, चाहे वो मानसिक स्वास्थ्य हो, उसमें विकार आने बैठ जाते हैं। और पांचवा और सबसे बड़ा, सबसे तीव्र इसका प्रभाव आपके जो है, जो आपका डेवलपमेंट का क्षेत्र है, जो आपका प्रोग्रेस का क्षेत्र है, उस पर पड़ता है। आपका सफलता का जो स्तर हो जाना चाहिए था वो सफलता का स्तर माइनस की तरफ जाता है और जीवन में इसकी वजह से असंतोष की स्थिति आती है, भ्रम की स्थिति आती है, कन्फ्यूजन और उलझन की स्थिति हमेशा बनी रहती है। व्यक्ति का जीवन महत्वहीन हो जाता है। अब इसके लिए क्या करना है आपने, देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। ये मैं ऐसी क्रियाएं आपको बता रहा हूं कि आपका जीवन पूरी तरह से बदल सकता है। बहुत ज़्यादा संभावनाएं इसमें हैं। सबसे पहले आपको एक वनस्पति स्नान करना है। पूरी प्रक्रिया मैं लिख के दे रहा हूं आपके व्हाट्सएप नंबर पे। और वनस्पति स्नान कब करना है आपने, क्या प्रक्रिया है ये तो लिख के दूंगा। सूर्योदय से पहले आपने उठना है, सूर्योदय से काफ़ी पहले उठ जाइएगा और आप जो है वनस्पति स्नान कर लीजिएगा। वनस्पति स्नान करने के बाद आपको ठीक सूर्योदय जब होने वाला हो, दिव्य सूर्य क्रिया करनी है। जब बिल्कुल भाग्योदय की स्थिति में भगवान सूर्य उदय हो रहे हों, भगवान भास्कर इस धराधाम में पहुंच रहे हों, तो उसी समय आपने दिव्य सूर्य क्रिया करनी है। ठीक, क्योंकि आपका बदन भीगा हुआ रहेगा उस स्नान से और उस भीगे हुए बदन में पावर सोखने की ताकत ज़्यादा आएगी और भगवान सूर्य जब उदय हो रहे होंगे तो आपके जो अष्ट चक्र है वो एकदम एक्टिव अवस्था में आएंगे
तो कहीं ना कहीं वो परस्पर भगवान सूर्य के चक्रों के साथ मेल में आने शुरू होंगे। तो दिव्य सूर्य क्रिया आपने करनी है। फिर आपने उसके बाद एक प्रकार का प्राणायाम है, योगा है, मेडिटेशन है। वो किस प्रकार से करना है मैं ऑडियो के माध्यम से बता रहा हूं, आपने फिर जो है वो करना है। ये 3 चीज़ें आपने करनी ही करनी है, और कुछ निकलता है तो मैं बताता हूं, ठीक है। ये चीज़ यदि आप करते हैं और लंबे दौर तक करते हैं तो निश्चित ही आपके जीवन में बड़ी सफलता मिलेगी, ठीक। और अब कब तक ये परेशानी रहेगी, देखिएगा भैया, अभी तो 2.5 वर्षों तक तो बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। आप उपाय कर लीजिएगा, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। और वैसे देखा जाए तो 35वें वर्ष से पहले चीज़ें बहुत ज़्यादा सामान्य नहीं हो रहे हैं, लेकिन क्रियाएं ऐसी चीज़ें हैं जो सारी परिस्थितियों को बदल देते हैं। तो क्रियाएं करेंगे, निश्चित रूप से आपको बड़ा लाभ होगा, और 2.5 साल के बाद आप देखेंगे चीज़ें लगभग सामान्य हो चुकी होंगी। कौन से फील्ड में जाएं जो मेरे लिए सबसे अच्छा है। अभी अगर आपके ग्रहों की स्थिति में देखता हूं तो आपका शुक्र ही सबसे पुष्ट और सुंदर स्थिति का है। तो शुक्र ये बताता है कि जो है जैसे गारमेंट का काम है, ठीक है ना, कपड़ों का काम, या ये बताता है ब्यूटी इंडस्ट्री का काम, इन कामों की और आप जाएं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप शिक्षा का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है, मैनेजमेंट का क्षेत्र है, वाणिज्य का क्षेत्र है और कानून का क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में जाने की सोच रहे हैं तो अभी थोड़ा सा रुक जाइएगा, कुछ टाइम रुक जाइएगा, कम से कम 6-8 महीने। तब तक आपका बृहस्पति अच्छे भाव में आ जाएगा, उसके बाद ये शानदार फल देगा, तो आप कर सकते हैं। संतान योग है क्या और कब तक होगी, देखिएगा। संतान योग अगर हम ध्यान से देखें, आपका बृहस्पति अभी जो है यहाँ पे, और शुक्र तो आपका अच्छा है, बृहस्पति आपका थोड़ा अनबैलेंस है। अभी 2.5 वर्षों तक ये चिंताओं को दिखा रहा है संतान को लेके, ठीक है ना। थोड़ा बृहस्पति की ओर ध्यान दें तो निश्चित रूप से संतान के योग तो हैं, चाहे जो है बालिका हो या बालक हो, दोनों संतान ही मानी जाती हैं। संतान के योग है, थोड़ा ठहर जाइएगा और आपको संतान के योग बहुत अच्छे मिल रहे हैं, आप चिंता मत कीजिएगा। पति पत्नी का रिश्ता कैसा रहेगा, देखिएगा जब तक जो है ये वाला हिस्सा अनबैलेंस रहता है और नेगेटिव ऊर्जा आपके जीवन में रहता है, तब तक चरम सुख का जो भोग है उसके बीच में हमेशा परिस्थितियां रहती हैं, ठीक है ना। तो 2.5 वर्षों तक ये चीज़ें हैं, उसके बाद जो है चाहे पति पत्नी का रिश्ता हो, चाहे परिवार का रिश्ता हो, चाहे कुटुंब का रिश्ता हो, ये बहुत अच्छे रहेंगे, चिंता करने की ज़रूरत नहीं होगी। पैतृक संपत्ति से कुछ मिलेगा, बहुत कुछ मिलेगा। क्यों, कहाँ पे निशान है वो भी दिखाता हूँ। जीवन रेखा देखें आप, और अंत में केतु पे देखें, शानदार मछली के आकृतियां हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, धर्म में, अध्यात्म में आपकी रुचि बढ़ेगी, यात्राओं का शानदार लाभ होगा, और संतान का जो सुख है वो शानदार रूप में मिलेगा। कहीं ना कहीं आपकी सेवा करने वाले संतान मिलेगी, और आपके कहना मानने वाली संतान मिलेगी, आपको सुख देने वाली संतान मिलेगी। यातनाएं ऐसी होंगी जो मन को सुंदर कर ले, मन प्रसन्न कर ले और खुशनुमा माहौल बना ले। पैतृक संपत्ति का निश्चित रूप से जो है आपको लाभ होगा, हिस्सा मिलेगा, ये स्पष्ट तरीके से यहाँ पे बता रहा है। ये आपके सवाल थे और ये हमारे जवाब थे। अब चलते हैं हम आपकी अन्य चीज़ों की ओर। यहाँ पे आप देखेंगे तो आपका अंगूठा इस प्रकार से है, ठीक। ये बता रहा है, देखिए कुछ चीज़ों के प्रति थोड़ा सावधान रहें। एक तो जल्दबाजी में भावनाओं की वशीभूत होकर
और उतावलेपन में बहुत बड़ा डिसीजन मत ले। अगर आप ये डिसीजन ले लेते हैं, ये गलतियां कर लेते हैं, तो जीवन काल में आपको बहुत ज़्यादा संघर्षों का सामना करना पड़ेगा और धन हानि की संभावना ज़्यादा रहेगी। अगर व्यापार की सोच रहे हैं तो बड़ा सोच समझकर व्यापार करें। व्यापार में नुकसान की स्थिति दिखाई दे रही है। और यदि व्यवसाय करना बहुत ज़रूरी हो, व्यापार करना बहुत ज़रूरी हो, तो पार्टनरशिप में ना करें। एक बात का ध्यान रखें, खूब मेहनत के बाद ही आपके पास धन आएगा। खासकर जीवन में धन कमाने की बड़ी स्थिति 36 ईयर से यहाँ पे आ रही है, जो 42वें वर्ष में आकर अपने पीक अवस्था में आ रही है और 45वें वर्ष में पूर्ण भाग्योदय आपके जीवन में दिखाई दे रहा है। बुढ़ापा आपका बहुत शानदार रहेगा। एक अमीर आदमी बन जाएंगे आप, मानी ऐसा अमीर बनेंगे कि अपने जो है बच्चों के लिए अच्छी खासी प्रॉपर्टी, अच्छी खासी धन माया, ऐश्वर्य छोड़ के आप जाएंगे और बुढ़ापा शानदार रहेगा। शानदार जीवन जी के आप जो है जहाँ हर मनुष्य जाता है उस मोक्ष को जाएंगे, स्पष्ट दिखाई दे रहा है। लेकिन जन्म स्थान से दूर ही आपकी बड़ी तरक्की है। जन्म स्थान में रहेंगे तो एक सामान्य व्यक्ति बनकर ही रह जाएंगे। तो इसलिए जन्म स्थान से दूर जाकर के अपना करियर स्थापित करें, आपको लाभ होगा। ठीक है। दूसरा देखिएगा, जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, पेट का दर्द है, घुटने का दर्द है, कमर की प्रॉब्लम है, इसकी संभावना भी ज़्यादा रहेगी। तो योगा है, प्राणायाम है, खूब करें तो आपको अच्छा खासा लाभ होगा। धार्मिक भावनाएं बहुत ज़्यादा रहेंगी, ईश्वर में विश्वास बना रहेगा। मेहनती बहुत ज़्यादा है, मेहनत करने में कायरता नहीं दिखाई दे रही है। एकाएक जो है धन मिल जाए, इसकी चाहत ज़्यादा रहेगी। यहाँ पे देखेंगे तो दो कारणों से सफल होंगे। आगे चलकर कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत सुंदर दिखाई दे रही है और अपने बलबूते कुछ करने वाला गुण अच्छा दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखेंगे थोड़ा भावुकता ज़्यादा रहेगी, सबके लिए सोचने वाला व्यक्तित्व तो रहेगा, लेकिन अच्छी खासी चीज़ें हैं। बौद्धिक स्तर बहुत ज़्यादा है, लेकिन बहुत सारी रेखाएं इसको काट रही है। तो अभी 2.5-3 साल तक, वैसे तो 35वें वर्ष तक दिखाई दे रहा है, पैसा टिकना थोड़ा मुश्किल रहेगा। जन्म स्थान से बाहर ही जो है योग बन रहा है। यहाँ पे करियर और धन की रेखा यहाँ पे ठीक नहीं है। तो अभी करियर का जो मामला है, धन का जो मामला है, उसमें पूरी स्टेबिलिटी नहीं दिखाई दे रही है। 3 रेखाएं हैं, बहुत अच्छी चीज़ है। इसका मतलब है पूर्व जन्म में बहुत अच्छे और पुण्य कर्म हैं और उसके कारण आगे चलकर एक अच्छी नॉलेज प्राप्त हो रही है। बहुत अच्छा धन आपको मिलने वाला है। आगे चलकर कार्य के प्रति जुझारूपन दिखाई दे रहा है। जिस कार्य को हाथ में ले लेंगे, जब तक पूरा नहीं होता तब तक छोड़ेंगे नहीं, और यही क्वालिटी आपको बहुत अच्छी स्थिति में पहुंचाएगी। शुक्र का प्रबोध बहुत अच्छा है, घूमने फिरने के बहुत ज़्यादा शौकीन रहेंगे, मौका भी बहुत अच्छा मिलेगा। अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनालिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवार कर रखना, ये चीज़ें ज़्यादा रहेंगी। नई चीज़ों के प्रति रुझान बहुत अच्छा रहेगा, चाहे नए प्रकार का फैशन हो, नए प्रकार के कपड़े हों या नए प्रकार की कोई टेक्नोलॉजी हो। भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ भी आकर्षण रहेगा, चाहे लग्जरी जीवन हो या अल्ट्रा लग्जरी जीवन हो, और आगे चलकर चमक ग्लैमर खूब मिलेगा। ऊपरी मंगल और निम्न मंगल दोनों बहुत अच्छे हैं, पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा और एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा। बृहस्पति थोड़ा वीक है, अनबैलेंस है, ये इसको थोड़ा सा ठीक करेगा, लाभ होगा। शनि की स्थिति अभी बहुत अच्छा नहीं है। ये लगता है कि सब कुछ कर रहा हूँ लेकिन मुझे धोखा मिल रहा है, मेरे चीज़ों का कोई मायना नहीं रखता है। तो इसके लिए जो है दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूँ, लाभ होगा। सूर्य के बारे में हमने पहले ही बता दिया है। छोटा काम भी करेंगे तो नीम फीम पाने की इच्छा रहेगी। बुध को थोड़ा ठीक करें, हरी सब्जी है, हरे फल है और हरी दालों का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करें, आपको लाभ होगा।
चंद्रमा धीरे धीरे अच्छा आ रहा है, जिसके कारण मन मजबूत रहेगा, कॉन्फिडेंस लेवल आगे चलकर बहुत अच्छा रहेगा, शरीर का हार्मोनल सिस्टम भी बढ़िया रहने वाला है और क्रिएटिविटी आपके अंदर रहेगी, आप क्रिएटिव रहेंगी। सकारात्मक सोच उभर रही है और कहीं ना कहीं जो है छल कपट से दूर रहेंगे। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से मैं आपको दे रहा हूं, करने की कोशिश करें, निश्चित ही लाभ होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।